आज का प्रश्न हमसे पूछा है श्री मिलन राव जी ने हैदराबाद से। तो मिलन लिखते हैं, गुरुदेव साधना का क्या महत्व है। तो मिलन जी, साधना का जीवन में विशेष महत्व है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि साधना कहते किसे हैं। देखिए, साधना दो वर्डों अक्षरों के मिलने से बना है। एक वर्ड है जिसमें साध और ना। साधना किसी चीज़ की साधना नहीं होती है, यह स्वयं को साधना पड़ता है। जिसने स्वयं को साध लिया वह साधक है, और साधक खुद को साधने के लिए जो क्रियाएं करता है उसे हम साधना कह सकते हैं। साधना अनेक प्रकार से की जाती है, भक्ति से, ज्ञान से, तप से, अनेक तरह से आप साधना कर सकते हैं। और साधना भी कई प्रकार की होती हैं। देवीय शक्तियों की साधना होती हैं, वैदिक साधनाएं होती हैं, सात्विक साधनाएं होती हैं। इसके उलट तामसिक साधनाएं होती हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि की भी लोग साधना करते हैं। तो जैसे आप साधना करते हैं, जिस उद्देश्य से साधना करते हैं और जो मार्ग आप पकड़ते हैं, उसी के हिसाब से आप बन जाते हैं। यदि आप देवताओं की साधना करते हैं तो आपके अंदर दैवीय गुण आने लगते हैं, दैवीय तेज आपके अंदर आने लगता है। आपके मन के विकार, विचार जो भी दूषित होते हैं वह धीरे धीरे साफ होने लगते हैं और आप एक शुद्ध रूप में स्थापित हो जाते हैं। अन्य लोगों का कल्याण तो करते ही करते हैं, अपना भी कल्याण आप कर लेते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो यह साधना होती है। दूसरा प्रश्न है उर्वशी का। उर्वशी लिखते हैं तेलंगाना से कि गुरुदेव, क्या सभी को गुरु की ज़रूरत होती है, और गुरु को हम पहचाने कैसे, परखे कैसे। तो उर्वशी जी, सभी को गुरु की ज़रूरत होती है, इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जो व्यक्ति संसार में है, जैसे कि कोई गृहस्थ है जिसके बीवी बच्चे हैं, परिवार हैं, उसको गुरु की नितांत आवश्यकता होती है, बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि उसके जीवन में आध्यात्म अलग होता है और संसार अलग होता है। वह संसार में भी रहता है और परमात्मा को भी पाना चाहता है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने संसार त्याग दिया है, वह सिर्फ परमात्मा के पाने की इच्छा रखता है, उसके अलावा उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो जिसने संसार त्याग दिया, घर बार त्याग दिया, उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। वह आत्मा को ही अपना गुरु मान के अपनी साधना शुरू करता है। जैसे महात्मा बुद्ध का उदाहरण है, उनका कोई गुरु नहीं था, लेकिन जो श्रेष्ठ ज्ञान उन्होंने पाया वह पूरी दुनिया में उजाला करता है। बुद्ध सेवा कहते हैं कि जो उनके पास सेवक आते हैं, शिष्य आते हैं, जो पूछने आते हैं, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने तो अपने भीतर पाया है, तुम्हें भी अपने भीतर ही पाना होगा। तुम मुझे गुरु न कहो, तुम मुझे मित्र कहो, क्योंकि न मुझे किसी ने दिया है, न ही मैं किसी को दे सकता हूँ। जो भी है आपके अंदर ही है, उसे ही आपको समझना होता है, पहचानना होता है। तो महात्मा बुद्ध के हिसाब से गुरु नहीं चाहिए। लेकिन जो गृहस्थी लोग हैं, संसारिक लोग हैं, उनको बैलेंस रखना पड़ता है अपने जीवन में। क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए पाप कर्म भी होते हैं, पुण्य कर्म भी होते हैं, कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं। क्योंकि बिना धन के इस संसार में चलता नहीं है गृहस्थ जीवन। संतान भी चाहिए होती है, प्रेम भी चाहिए होता है, और उसको ईश्वर की प्राप्ति यदि करनी है तो उसे अपने जीवन को बैलेंस करना होगा। जैसे नट रस्सी पर चलता है, एक रस्सी पर नट चलता है,
वह कभी दाएं की तरफ झुकता है, कभी बाएं की तरफ झुकता है, तो वह अपने आप को बैलेंस करता है, बराबर करता है। दोनों पलड़ों में अध्यात्म का पलड़ा है और जीवन का पलड़ा है, इनमें बैलेंस रखता है। तो इसलिए संसारिक लोगों को गुरु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। गुरु को कैसे पहचाने, आपने यह प्रश्न भी किया है। तो देखिए, गुरु को आप पहचान नहीं सकते हैं, न ही गुरु को आप ढूंढ सकते हैं। यदि आपके अंदर इतनी अक्षमता हो गई है कि आप गुरु को भी परख सकने की स्थिति में हो, इतनी शक्ति आपके अंदर है, ज्ञान है जो कि गुरु को परख सकता है, पहचान कर सकता है, तो फिर आपको गुरु की क्या ज़रूरत है। आप तो खुद ही गुरु हो, महागुरु हो, जो गुरुओं के भी गुरु होते हैं, आप वह हो। तो इस तरह से होता है। गुरु को आप नहीं ढूंढते हैं, गुरु अपने शिष्यों को ढूंढता है, वह उन्हें पकड़ता है। आप कितने भी चक्कर काट लो, एक गुरु के पास जाओगे, कुछ दिन बाद दूसरे गुरु के पास जाओगे, तीसरे गुरु के पास जाओगे, और फिर कहोगे कि यह गुरु भी फेल हो गया, मेरी परीक्षा में पास न हो सका। यदि आप गुरु का ही परीक्षण करते हो, उसकी ही परीक्षा लेकर देखते हो कि गुरु सही है या गलत है, तो फिर आपको गुरु की क्या ज़रूरत है। अगला प्रश्न है वासुकी जी का, उड़ीसा से। वासुकी जी लिखती हैं, कुल देवी और पितरों के महत्व के बारे में बताइए गुरुदेव। तो देखिए वासुकी जी, कुल देवी जो होती हैं वह आपके घर की शक्ति होती हैं, आपके घर की देवी होती हैं, आपके माता के समान उनका दर्जा होता है। भगवान भोलेनाथ ने जब गणराज्यों की स्थापित की तो बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए उसने कई ऐसे पद बनाए जो ग्रामीण स्तर पर आज भी पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। कुछ शक्तियों की स्थापना की, उन्हें शक्ति दी, वरदान दिए, उनके नियम बनाए, तो उन्हीं नियमों के अंतर्गत कुल देवी का पद बना है, जो प्रत्येक घर की कुल देवी होती है। किसी की माँ चामुंडा होती हैं, किसी की माँ काली होती हैं, किसी की माँ मनसा देवी होती हैं। इसी तरह किसी की माता शीतला, किसी की माता बाला सुंदरी, किसी की माता वन भौरी वन देवी, किसी की माता भद्रकाली। इस तरह से अलग अलग लोगों की अलग अलग कुल देवियाँ होती हैं। कुल देवी के कार्य क्या होते हैं? उसके कार्य होते हैं आपके घर की सुरक्षा करना, आपके घर में अन्न धन पुत्र संतान इनकी वृद्धि करना, आपके कुल की मान मर्यादा को, हर चीज़ को मॉनिटर करना, प्रत्येक घर के व्यक्ति को जो है उन्हें सद्बुद्धि देना, शक्ति देना। जैसे एक बूस्टर होता है आपका, जो आपको पुश करता है, आगे बढ़ाता है, ऊपर की तरफ चढ़ाता है, वह कुल देवी होती है। ये बहुत अधिक महत्व है आपके जीवन में कुल देवी का। आज के समय में अनेक लोग कुल देवी का नाम तक नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें बताया नहीं है। माता पिता के माता पिता जो थे, आपके दादा दादी, वो पहले जाते थे कुल देवी पर, सेवा आदि करते थे, भोग देते थे। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई ज़्यादा होने लगी, लोग शहरों में रोज़गार के लिए जाने लगे, अनेक कारणों से लोग अपने घर की कुल देवी को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से तंत्र मंत्र, काले जादू, ब्लैक मैजिक, बुरी शक्तियों, मसानी शक्ति, मैली शक्ति, वशीकरण आदि प्रयोगों के शिकार होते रहते हैं। क्योंकि जब तक आपके पूर्वज कुल देवी की पूजा करते थे तो बाहर की शक्ति आपके घर पे अटैक नहीं कर पाती थी। एक शक्ति का घेरा आपके चारों तरफ रहता था। परिवार के सभी सदस्यों की, यहाँ तक कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो प्रेत योनि में होकर आपके घर में ही रहते हैं, ऊत पितर हैं, आपके पितृदेव हैं, उन सब की सुरक्षा आपकी कुल देवी ही करती है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, मंगल कार्य हो, कोई अच्छा कार्य हो, यह सब आपके कुल देवी के अधीन होता है। इसके बाद पितरों का क्या महत्व? पितरों का भी सेम यही महत्व है। वो भी आपके घर के होते हैं, आपका रकत संबंध होता है, आपके अंदर उनका अंश होता है,
उनके हिस्से की जो प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, वह आपको मिल जाती है, क्योंकि उनकी संतान नहीं होती या फिर वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो पितरों का भी बहुत महत्व है। अगला प्रश्न है रेखा राणा जी का। रेखा राणा जी सहारनपुर से लिखती हैं कि गुरुदेव, साधना कैसे करें, किसकी करें, इसकी शुरुआत कैसे करें। तो देखिए रेखा जी, साधना अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन आप एक गृहस्थ परिवार से हैं, एक हाउसवाइफ हैं, आपके बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो आपके लिए क्या साधना हो सकती है। आपको सात्विक साधनाएं करनी चाहिए, जिसमें आप अपने इष्ट की, भगवान भोलेनाथ हैं, माता हैं, या फिर कोई अन्य देवी देवता हैं, उनकी साधना आपको करनी चाहिए। यदि आपको मुक्ति के उद्देश्य से साधना करनी है तो आप भगवान राम की, भगवान विष्णु की और भोलेनाथ बाबा की, इनकी साधना आपको केवल करनी चाहिए। फिर आपको छोटे देवी देवता जैसे कि शनिदेव, हनुमान जी, इन देवी देवताओं की, खाटू श्याम हो गए, बाबा मोहन राम हो गए, ये जो लोक देवता होते हैं, कोई ग्रामीण देवता होते हैं, इनकी साधना करने से आपको मुक्ति या फिर मोक्ष, इनकी प्राप्ति नहीं होगी। मुक्ति प्राप्ति करनी है यदि आपको, तो फिर आपको भगवान शिव या भगवान विष्णु के संबंधित आपको पूजा करनी पड़ती है। तो यह साधना आप कर सकते हैं। यदि आपको भौतिक चीज़ों की ज़रूरत है, आपको कोई परेशानी है, समस्या है, तंत्रवाद आदि है, काम नहीं चल रहा है, कोई बीमारी है, आपको धन की परेशानी है, प्रॉपर्टी पर विवाद है, कोर्ट केस चल रहा है, ब्रेकअप हो गया, यदि इस तरह की भौतिक साधनाएं, समस्याएं आपको हैं और भौतिक चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं इस संसार में रहकर, वह घर हो सकता है, धन हो सकता है, पद हो सकता है, ऐसी चीज़ों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए आपको स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लोक देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जैसे जाहरवीर बाबा जी हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, हनुमान जी हैं, बालाजी महाराज हैं, खाटू श्याम जी हैं। इस तरह से लोक देवताओं और धरती पर जिसने जन्म लिया है और वह फिर देवता के रूप में पूजा जाता है मृत्यु के पश्चात, इन लोगों की पूजा आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपको भौतिक ज़रूरतें आपकी पूरी हो सकें। और साधना की शुरुआत आपको अपने पितरों से करनी चाहिए। यदि आपको सफल होना है जीवन में, सबसे पहले आप अपने पितरों की साधना कीजिए। वो सबसे निकट देवता होते हैं, आपके ही कुल से होते हैं। सबसे पहले उन्हें सिद्ध कीजिए आप। 21 दिन की साधना होती है, जिसमें आप अपने पितरों को सिद्धि कर लेते हैं, उनको दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, उनसे बातचीत आपकी होने लगती है। वह आपको भविष्य की घटनाओं के बारे में और जो कुछ भी अंदेशे आपके मन में हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपके शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या कोई अन्य परेशानी है, उस समस्याओं में आपकी जो है मार्गदर्शन आपके पितर कर देते हैं। पितरों के माध्यम से ही आप फिर अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। वह कैसे बढ़ा सकते हैं, यह सुन लीजिए। पितरों की सिद्धि हो जाने के बाद आप अपने पितरों से ही प्रार्थना करके उनसे कहिए कि अब मैं सिद्धि के लेवल को बढ़ाना चाहता हूँ। उसके बाद आप अपनी कुल देवी की सिद्धि कीजिए। पितरों से ही आप सिद्धि के विषय में, मार्ग के विषय में, साधना के विषय में, नियमों के विषय में बात करें, पूछें। यदि आपका कोई गुरु नहीं है, और यदि गुरु है तो वह आपको सारी विधि बताएगा ही। तो कुल देवी की सिद्धि आप कर लेते हैं, जिसमें कि 41 दिन लगते हैं। मंत्र जाप आप कुल देवी का करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, रोज़ाना दीपक जलाते हैं, भोग देते हैं उन्हें, मिठाई का, पान का, लौंग का, अलग अलग प्रकार से भोग होते हैं, वह आप देते हैं। और आपकी कुल देवी जो सबसे निकट शक्ति है, आपके अंदर उनका अंश होता है, वह आपके कुल की देवी हैं, तो वह आपको दर्शन भी देती हैं, आपके मनोकारज जो होते हैं, कार्य होते हैं, उनको भी सफल बनाती है, और आपके घर में धन धान्य, अन्न, संतान आदि से वह लबालब कर देती हैं। तो कुल देवी की साधना कीजिए। कुल देवी की साधना के पश्चात
अब भी यदि आपको आगे बढ़ना है तंत्र की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में, फिर आप किसी देवी देवता, ऐसे देवी देवता की साधना कर सकते हैं जो कि इस कार्य के अनुरूप हो। जैसे आपको तंत्र मार्ग में जाना है तो माता काली, भैरव बाबा, माता शीतला, इनकी आपको साधना और सिद्धि करनी चाहिए, जिसमें आपकी कुल देवी ही आपकी मदद करती हैं। वही आपको इनसे मिलवाती हैं, आपके वचन करवाती हैं, मार्ग खुलवाती हैं। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप साधना करनी चाहिए। तो यह चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको साधना किसकी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। अब कुछ लोगों के आपको मैं उदाहरण भी दे देता हूँ कि जिन्होंने साधना और भक्ति के विषय में हमसे अनेक सवाल पूछे हैं और हम मार्ग भी बताते हैं लोगों को। तो मार्ग जो होते हैं उनको जो चल पड़ता है वह प्राप्त भी कर लेता है। अब जान लीजिए, हम आपको एक ऐसी ज्ञान की बात बताएंगे जिससे आप समझ सकते हो कि गुरु का पद क्या होता है, गुरु का महत्व क्या होता है, और जो शिष्य होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी भावनाएं क्या होती हैं। क्योंकि अनेक लोग घूमते रहते हैं कि फला गुरु के पास गया था तो मेरा कुछ नहीं हुआ, ये काम नहीं बना, वो काम नहीं बना, वह गुरु ठीक नहीं था, अब हम आपके पास आए हैं। हमारे पास से महीना 2 महीने बाद फिर वो कहते हैं कि ये भी गुरु ठीक नहीं था, कुछ काम नहीं बना है, कुछ ज्ञान नहीं है इसे, और वो नए गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक बार गुरु के वचन को सुन लेते हैं तो फिर वो अपने लक्ष्य को ही प्राप्त करके वापस मुड़ते हैं। चाहे फिर उनके गुरु को इतना ज्ञान हो या न हो, वह ऑटोमेटिक मोड में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं, पूछने आते हैं, उनमें 3 प्रकार के मनुष्य आते हैं। 3 तरह के लोग हमारे पास आते हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। आपको यह पता कर लेना चाहिए कि आप उनमें से किस कैटेगरी में आते हैं, और आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको उसी हिसाब से फल मिलता है। क्योंकि गुरु आपको मार्ग देता है, आपको चलना खुद पड़ता है। गुरु आपको विधि दे सकता है, लेकिन क्रियावंत सेवा आपको करना होता है। तो जो हमारे पास आते हैं साधना आदि के विषय में प्राप्त करने ज्ञान, उनमें 3 तरह के लोग आते हैं। पहले वो आते हैं जिन्हें कुतूहल होता है, बच्चे जैसा। अक्सर ऐसे लोग कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी कर देते हैं व्हाट्सएप पे, कई बार कॉल से भी सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बच्चे जैसा होता है। पूछने के लिए पूछ लिया, कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई प्यास भी नहीं थी, कोई प्रयोजन भी न था। ऐसे ही मन में खुजली उठ गया प्रश्न तो पूछ लिया, उत्तर मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक। कमेंट करके चले जाते हैं, फिर ये नहीं देखने आते कि किसी ने रिप्लाई किया है या नहीं किया है। दोबारा पूछने का ख्याल भी नहीं आता है उनको। छोटे बच्चे के जैसे पूछते हैं, जैसे रास्ते से गुजर रहे हैं आपके साथ आपके बच्चे, और पूछने लगे कि यह क्या है, आकाश नीला क्यों है, पेड़ पौधे हरे क्यों हैं, सूरज सुबह ही क्यों निकलता है, रात को क्यों नहीं निकलता है। अगर आप अब कोई उत्तर देते हैं तो उसे उत्तर सुनने की कोई प्रतीक्षा नहीं होती है। जब आप उत्तर दे रहे होते हैं तब तक तो वो दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं। तुम उत्तर न दो तो कुछ जोर भी नहीं डालेंगे कि बताओ उत्तर दो। तुम दो या ना दो, यह असंगत है, प्रसंग के बाहर है। बच्चा तो सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहा है। बच्चा केवल बुद्धि का अभ्यास कर रहा है। जैसे पहली दफ़ा जब बच्चा चलता है तो बार बार चलने की कोशिश करता है, कहीं पहुंचने के लिए नहीं, क्योंकि अभी बच्चे की मंजिल भी क्या है, अभी तो चलने में ही मज़ा लेता है, अभी तो पैर चला लेता है, इससे ही बड़ा प्रसन्न होता है, नाचता है कि मैं चलने लगा। अभी चलने से कोई संबंध मंजिल का नहीं होता है। अभी चलना भी अपने आप में एक अभ्यास ही है।
ऐसे ही बच्चा जब बोलने लगता है तो सिर्फ बोलने के लिए बोलता है, अभ्यास करता है। उसके बोलने में कोई अर्थ नहीं होता, कोई बात नहीं होती है। पूछना जब सीख लेता है तो पूछने के लिए पूछता है, और पूछने में कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ कौतूहल है। तो पहली कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं। तो उनमें से उस तरह के लोग हैं जो बचकाने हैं, जो परमात्मा के संबंध में भी कौतूहल से पूछते हैं। काम के लिए नहीं पूछते हैं, कौतूहल में पूछते हैं। तंत्र विद्या के बारे में भी पूछते हैं तो वह कौतूहल होता है, उन्हें कोई काम नहीं होता है इस संबंध में। उत्तर मिलेगा तो ठीक, न मिलेगा तो ठीक। आज यहाँ कमेंट कर रहे हैं, कल कहीं और करेंगे, लेकिन जानना नहीं चाहते हैं, केवल पूछना चाहते हैं। कोई उत्तर मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, उनके जीवन में उस उत्तर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क भी कैसे पड़ेगा, क्योंकि वह जीवन से संबंधित तो प्रश्न था नहीं। तुम ईश्वर को मानते रहो तो तुम वैसे ही जियोगे, और ईश्वर को न मानो, नास्तिक बन जाओ तो भी वैसे ही जियोगे। यह बड़ी हैरानी की बात है कि नास्तिक और आस्तिक के जीवन में कोई फर्क नहीं होता है। तुम जीवन को देखकर बता सकते हो कि यह आदमी नास्तिक है या आस्तिक नहीं। तुम्हें पूछना पड़ता है कि क्या आप आस्तिक हैं या फिर नास्तिक हैं। उनके व्यवहार से रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा ही बेईमान यह, वैसा ही दूसरा, सब चचेरे मुसेरे भाई हैं, कोई अंतर नहीं है। एक ईश्वर को मानता है, एक ईश्वर को नहीं मानता है। इतनी बड़ी मान्यता और जीवन में रत्ती भर भी छाया नहीं लाती, कुछ बदलाव नहीं लाती, कहीं कोई रेखा नहीं खींचती है। दुकानदारी में भी वह उतना ही बेईमान है जितना दूसरा, बोलने में भी वह उतना ही झूठा है जितना दूसरा। न इस पे भरोसा किया जा सकता है, न उस पे। क्या जीवन में कोई अंतर नहीं आता आस्था से? अगर नहीं आता तो फिर यह आस्था दो कौड़ी की है। तो आस्था कुतूहल से पैदा हुई है, वह बचकानी है। ऐसी बचकानी आस्था को छोड़ देना चाहिए। सब सतह पर ही कौतूहल है, ऊपर ऊपर की बातें हैं। अब दूसरी तरह के जो लोग हमारे पास आते हैं वो थोड़े गहराई बढ़े तो जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा सिर्फ पूछने के लिए नहीं, उन्हें उत्तर की तलाश भी होती है। लेकिन तलाश बौद्धिक है, सिर्फ दिमाग की उपज है, आत्मिक नहीं है, अंदर से नहीं है। तलाश विचार की है, जीवन की नहीं। जिज्ञासा से भरा हुआ आदमी निश्चित ही उत्सुक होता है और चाहता है कि उत्तर मिले, लेकिन उत्तर बुद्धि में संजो लिया जाएगा, सेव कर लिया जाएगा, याददाश्त में रहेगा। जानकारी बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगी, आचरण और जीवन उसका बदलेगा नहीं। उस आदमी का कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि वह चीज़ें सिर्फ बहस करने के लिए इकट्ठी कर रहा होता है कि कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि मुझे पता है, जबकि उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। वह आदमी वैसा का वैसा रहेगा, थोड़ा ज़्यादा जानकार हो जाएगा, बस इतना ही। और अब तीसरे प्रकार के लोगों की बात करते हैं जो हमारे पास आते हैं, जिन्हें हम मुमुक्षु कह सकते हैं। मुमुक्षा का अर्थ है जिज्ञासा और बुद्धि का नहीं, जीवन का होता है। इसलिए पूछ नहीं रहे कि थोड़ा जान ले, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जीवन दांव पर लगा है। बीमारियों ने घेर रखा है, परेशानी है, परिवार तबाह हो रहा है, पैसे धंधे आदि काम बंद पड़े हैं, घर में बीमारी है, कलह है, बुरा वातावरण है। तो वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि जीवन दांव पर लगा है। इसलिए पूछ रहे हैं कि उत्तर पर निर्भर होगा कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे जिएं। एक प्यासा आदमी पूछता है पानी कहाँ है, यह कोई जिज्ञासा नहीं है। मरुस्थल में पड़े हो, प्यास जगती हो और तुम कहते हो पानी कहाँ है। उस क्षण तुम्हारा रोवा रोवा पूछता है कि पानी कहाँ है, बुद्धि नहीं पूछती खाली। उस क्षण तुम यह नहीं जानना चाहते कि पानी की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है। उस समय कोई कहे कि क्या पानी पानी लगा रखा है, H2O, विज्ञान का उपयोग करो, फार्मूला जाहिर है, उज्जन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। 2 मात्रा उज्जन, 1 मात्रा ऑक्सीजन, H2O। लेकिन आदमी प्यासा है,
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पानी का फार्मूला क्या है। उसे यह नहीं मतलब होता कि पानी बनता कैसे है। यह सवाल ही नहीं है। पानी क्या है, यह भी सवाल नहीं है। यह कोई जिज्ञासा नहीं है पानी के संबंध में जानकारी मिटाने की, बढ़ाने की। यहाँ तो जीवन दांव पर लगा है। अगर पानी नहीं मिलता घड़ी भर तो मृत्यु हो जाएगी। पानी पर ही जीवन निर्भर है। मनुष्य की मृत्यु और जीवन का सवाल है। मुमुक्षा का अर्थ होता है जिज्ञासा केंद्र पर पहुंच गई। अब हमारे लिए यह सवाल नहीं कि ईश्वर है या नहीं। पूछ लिया बच्चों जैसा, पूछ लिया दार्शनिकों जैसा, एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह उत्तर खोजने में लग गए शास्त्रों में। जिसे प्यास लगी है वह शास्त्रों में, किताबों में नहीं खोजेगा, यूट्यूब पे नहीं खोजेगा कि पानी का स्वरूप क्या है। जिसको प्यास लगी है वह तो चाहता है कि सरोवर मिल जाए। जिसको प्यास लगी है वह ऐसा ज्ञान चाहता है कि जिसको पीकर प्यास बुझ जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, उसका इलाज हो जाए। वह ज्ञान नहीं चाहता है, ज्ञानी नहीं बनना चाहता है, वह ज्ञानी को चाहता है। तो वह गुरु को चाहता है, एक सच्चे मार्गदर्शक को कहता है। मुमुक्षा गुरु को खोजता है, जिज्ञासा शास्त्र को खोजता है और कुतूहली किसी से भी पूछ लेता है। कबीर ने उसे साधु कहा है जो मुमुक्षु है। इसलिए उनका हर वचन इस बात को ध्यान में रखकर कहा जाता है कि सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधु का मतलब है जो साधना के लिए उत्सुक है, वह साधक है। साधु का अर्थ है जो अपने को बदलने के लिए, शुभ करने के लिए, सत्य को पाने के लिए आतुर है, जो साधु होने को उत्सुक है। साधु बड़ा अद्भुत शब्द है, विकृत हो गया है उपयोग से। साधु का अर्थ है साधा, सरल और सहज। साधु शब्द के भाव भंगिमाएं हैं। वह सीधा साधा, सहज, सरल। यही तो साधना है, यही साधना है। इसी को आप कीजिए रेखा राणा जी, यही साधना है। इसलिए कबीर कहते हैं साधो सहज समाधि भली, सहज हो रहो, सरल ही रहो। थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को जानते हैं कि सरल होने की चेष्टा में और जटिल हो जाते हैं। सरल होने चले थे और उलझ गए। इसलिए बचना चाहिए। सरल आपका स्वभाव होना चाहिए, जो कि आजकल के लोगों में नहीं मिलता है। इसलिए भटकते रहते हैं।